नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्रकृति से जुड़े जीवन दर्शन और अद्भुत लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। और इसी सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का सशक्त प्रयास है बस्तर पंडुम। पंडुम यानी कि पर्व, और ये पर्व आज बस्तर की पहचान बन चुका है। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार द्वारा आयोजित ये विशेष महोत्सव जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र, वेशभूषा, शिल्पकला, आंचलिक साहित्य, पारंपरिक व्यंजन और वन औषधि जैसी 12 प्रमुख विधाओं के माध्यम से बस्तर की जीवन शैली और सांस्कृतिक चेतना को एक विराट मंच दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित ये महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि बस्तर को शांति, समृद्धि और पर्यटन के नए आयामों से जोड़ने का प्रयास भी है। ढोल मांदर की थाप, रंग बिरंगी वेशभूषा, गौर और माड़िया और ककसार जैसे जनजातीय नृत्य और प्रकृति से जुड़े जीवन मूल्यों की झलक ने बस्तर पंडुम को सांस्कृतिक महाकुंभ बना दिया है। ये उत्सव बस्तर को संघर्ष की छवि से आगे बढ़ाकर सृजन और उत्सव की पहचान दे रहा है। तो आज सवरता छत्तीसगढ़ में बात करेंगे बस्तर पंडुम यानी संस्कृति के महाकुंभ की। बस्तर पंडुम, पंडुम यानी कि पर्व, और ये पर्व आज बस्तर की आत्मा बन गया है। ये महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि जनजातीय अस्मिता, लोक कला, शिल्प परंपराओं और वन आधारित जीवन दर्शन का विराट मंच है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लगातार दूसरे वर्ष आयोजित हो रहा बस्तर पंडुम 2026 जो बस्तर की सांस्कृतिक धड़कनों को मंच दे रहा है। बस्तर पंडुम की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसमें प्रतियोगिताओं की विधाओं को 7 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया, जिससे जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा और आभूषण से लेकर शिल्प, चित्रकला, पारंपरिक व्यंजन, जनजातीय पेय, आंचलिक साहित्य और वन औषधि तक बस्तर की जीवन शैली का हर रंग इस मंच पर दिखाई दे रहा है। बस्तर पंडुम केवल एक उत्सव नहीं बल्कि बस्तर की आत्मा है। ये बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं, कला और विरासत का जीवंत मंच है। छत्तीसगढ़ की असली पहचान हमारी आदिवासी परंपराओं में है। छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर के लोग नृत्य, गीत, शिल्प, व्यंजन, वन औषधि और देवगुड़ियों के माध्यम से परंपराओं और संस्कृति को जीते हैं। 2024 में लोकप्रिय साय सरकार ने बस्तर पंडुम की शुरुआत की थी। पिछली बार बस्तर पंडुम को लेकर बस्तर वासियों का जो उत्साह और जोश देखने को मिला वह अभूतपूर्व था। इस बार इसे और अधिक भव्य बनाया गया ताकि यहाँ की धरोहर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके। इस वर्ष सरकार ने बस्तर पंडुम की प्रतिस्पर्धाओं में विधाओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। इनमें जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, पूजा पद्धति के साथ ही शिल्प, चित्रकला, पारंपरिक व्यंजन, पेय, आंचलिक साहित्य और वन औषधि को भी शामिल किया गया था। साय सरकार का संकल्प है कि बस्तर की संस्कृति को सहेजते हुए नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। बस्तर अब केवल संस्कृति का केंद्र नहीं रहेगा बल्कि शांति, समृद्धि और पर्यटन के माध्यम से विकास का भी प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बस्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। यह उत्सव बताता है कि बस्तर अब संघर्ष से नहीं बल्कि सृजन और उत्सव से पहचाना जाएगा। पंडुम का अर्थ पर्व होता है। बस्तर में खुशियों को बढ़ाने के लिए समय समय पर विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं। बस्तर समृद्ध संस्कृति से परिपूर्ण है। यहाँ निवास करने वाली जनजातियों की कला, शिल्प, नृत्य, संगीत और खान पान को समाहित कर बस्तर पंडुम आयोजन किया गया।
साय सरकार के अथक प्रयासों से बस्तर में शांति स्थापना के प्रयास सफल हो रहे हैं। लाल आतंक समाप्ति की ओर है। बस्तर की कला, संस्कृति और परंपरा गर्व का विषय है। यहाँ आते वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी और विजय भाई से चर्चा करी है। इस साल तो बस्तर पंडुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बस्तर की जो हमारी संस्कृति है, जो विशेषता है, वहाँ का नाच गान, खान पान, वेशभूषा, वहाँ का श्रृंगार जो महिलाएं पहनती हैं, वो सब उसको सहेजने के लिए, उसको देश के सामने लाने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये बस्तर पंडुम बस्तर क्षेत्र में अमन चैन बहाल करने के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित है। आज बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब बस्तर के विभिन्न जनजातियां माड़िया, मुरिया, दोरला, गोंड, हलबा, भतरा, इन सभी जनजातियों के विभिन्न पारंपरिक विषयों को लेकर के, विभिन्न सांस्कृतिक विषयों को लेकर के, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, उनके परिधान कैसे हैं, उनका पेय कैसा है, उनके व्यंजन कैसे हैं, उनके गीत कैसे हैं, उनके वाद्यंत्र कैसे हैं, ऐसे विभिन्न विविधताओं को लेकर के ये बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। बस्तर उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें नीचे 32 जनपदों में ये कार्यक्रम पहले संपन्न हुए और उसके बाद पूरे सभी 7 जिलों में, बस्तर के 7 जिलों में यह कार्यक्रम संपन्न हुए और आज बस्तर स्तरीय यह कार्यक्रम हम सब के बीच हो रहा है। माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का प्रयास बस्तर पंडुम के माध्यम से किया जा रहा है। पौराणिक काल में भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र में समय व्यतीत किया था। ऐसे पावन क्षेत्र में सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने की पहल सरकार ने की है। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध बस्तर क्षेत्र की विभिन्न विधाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए साय सरकार ने लगातार दूसरे वर्ष बस्तर पंडुम का आयोजन किया। जिन विधाओं में प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताएं होंगी, उनमें बस्तर जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, पूजा पद्धति, शिल्प, चित्रकला, जनजातीय पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन, आंचलिक साहित्य तथा वन औषधि प्रमुख है। बस्तर संभाग की अनूठी जनजातीय विरासत को सहेजने और उसे विश्व पटल पर लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और विशेष तौर पर संस्कृति विभाग प्रयासरत है। साय सरकार का यह प्रयास केवल एक प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बस्तर के 1885 ग्राम पंचायतों में रचे बसे स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक वैद्य राजों को एक सशक्त मंच दिया गया, ताकि बस्तर की कला, बोली, रीति रिवाज और वन औषधियों का संरक्षण किया जा सके। बस्तर पंडुम का मुख्य आकर्षण वे 12 विशिष्ट विधाएं हैं। इसमें न केवल गौर माड़िया, ककसार और परब जैसे प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य और रीलो लेजा जैसे गीत शामिल हैं, बल्कि बस्तर के खान पान और जीवन शैली को भी प्रमुखता दी गई है। यह उत्सव प्रायः जिला और संभाग स्तर पर आयोजित होता है, जिसमें दूर दराज के गांवों से कलाकार भाग लेते हैं। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण पारंपरिक लोक नृत्य और लोक संगीत होते हैं। ढोल, मांदर, तीरिया और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ
नृत्य करते कलाकार बस्तर की जीवंत संस्कृति को सजीव कर देते हैं। रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण और शरीर पर की गई पारंपरिक सजावट दर्शकों को आकर्षित करती है। बस्तर पंडुम केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गर्व को भी मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। बस्तर एक ऐसा नाम जो कभी संघर्ष और चुनौतियों के लिए जाना जाता रहा। आज वही बस्तर अपनी संस्कृति, परंपरा और उत्सवों की नई पहचान के साथ उभर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित बस्तर पंडुम अब केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बस्तर की जनजातीय अस्मिता, लोक कला और सामुदायिक चेतना का विराट उत्सव बन गया। बस्तर की हरी भरी वादियों में जहां प्रकृति और मानव सदियों से एक दूसरे के साथ सांस लेते हैं, वहां पे एक नया उत्सव जन्म ले रहा है, बस्तर पंडुम। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि बस्तर की आत्मा, उसकी जनजातीय अस्मिता, लोक कला, परंपराओं और सामुदायिक जीवन का जीवंत चित्र है। पंडुम शब्द गोंडी भाषा में ही उत्सव का अर्थ रखता है और आज यही उत्सव बस्तर की पहचान को नया आयाम दे रहा है। संघर्ष से उत्सव की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर। इस महान बदलाव का श्रेय जाता है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील सरकार को। साय सरकार ने बस्तर पंडुम को न केवल एक सांस्कृतिक मंच बनाया, बल्कि इसे बस्तर की नई पहचान के तौर पर स्थापित भी किया। ये उत्सव अब ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर लाखों आदिवासी भाई बहनों को जोड़ रहा है। हजारों युवा कलाकार अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मां दंतेश्वरी के पावन प्रांगण से शुरू हुआ ये सफर अब वैश्विक स्तर पर बस्तर की संस्कृति को ले जाने का संकल्प बन चुका है। बस्तर अब सिर्फ संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि सृजन, उत्सव और विकास का प्रतीक बनेगा। शांति की स्थापना, नक्सलवाद का अंत, युवाओं के लिए मौका, कलाकारों को सम्मान और संस्कृति का संरक्षण, ये सब एक साथ हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर पंडुम अब एक सांस्कृतिक महाकुंभ बन चुका है, जो देश और विदेश के लोगों को बस्तर की सच्ची सुंदरता दिखा रहा है। आज हम बस्तर पंडुम की बात करते हैं तो गर्व से कह सकते हैं, ये हमारी संस्कृति का उत्सव है, ये हमारी शांति का उत्सव है। विकास का नया अध्याय शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में तेजी के साथ काम हो रहा है। युवाओं का उत्साह, बस्तर ओलंपिक और पंडुम जैसे आयोजन से युवा मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। बस्तर अब केवल संस्कृति का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि शांति, समृद्धि, पर्यटन और विकास का प्रतीक भी बनेगा। साय सरकार का संकल्प है कि बस्तर की ये समृद्ध विरासत नई पीढ़ी तक पहुंचे और वैश्विक मंच पर चमके। जब हम बस्तर पंडुम 2026 की बात करते हैं तो ये केवल एक उत्सव नहीं है, ये साय सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व, संवेदनशील नीति और बस्तर के लोगों के प्रति समर्पण की जीती जागती मिसाल भी है। ये उत्सव बता रहा है कि बस्तर अब अंधेरे से उजाले की ओर, संघर्ष से सृजन की ओर, अलगाव से एकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, 7 श्रेणी में इस बार ये उत्सव मनाया गया, पंडुम मनाया गया। अगली बार 12 श्रेणियों में मनाएंगे और देश भर के आदिवासी यहां पर आएंगे। भाइयों बहनों, यहां जिन जिन लोगों ने पुरस्कार मिला या न मिला, इसमें हिस्सा लिया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। विचार है और ये जनता की ओर से आपको यह परंपरा और संस्कृति, खान पान, रहन सहन, विदा, शादी विवाह, सब चीज को विश्व के लोग जाने और इसको अनुसरण कुछ करें हमारे आदिवासी लोग। यह जो है मेरी विचार है और आप बिल्कुल खरे उतरिए, आखिरी आदमी तक के, आखिरी जनता तक के ये विचार लोगों को हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, इतना बड़ा पंडुम का कार्यक्रम
सरकार उठा रही है उसको लोगों तक, जन जन तक के, विश्व पटल के लोगों को यहां आने की आग्रह कर दीजिए। और हमारे आदिवासी हो चाहे जो भी लोग हैं, इसको आकर के देखें यहाँ सस्ता है, यहाँ की विरासत कैसा है, और आपने संस्कृति और संरक्षण का संवर्धन किया है, इसके बहुत ही सराहनीय है। इतना बोल करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। जी वटी जी, आपके विचार, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल मां दंतेश्वरी की कृपा से हम लोग अपने जनजातीय समाज और बस्तर की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का व्यंजन, सब कुछ को पूरे देश विदेश तक पहुंचाएंगे। इसीलिए बस्तर पंडुम का आयोजन किए हैं। पिछले साल से शुरू हुआ है, इस साल और बहुत करेंगे। और इसमें और भी देश के राजदूत वगैरह को भी बुलाने का सब है। तो निश्चित रूप से हमारे जनजातीय समाज का सब कुछ देश विदेश में पहुंचेगा। आपके सुझाव विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर पंडुम, पंडुम शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्निवाल है, उत्सव है। और बस्तर का ये उत्सव है। बस्तर की संस्कृति के लिए वहाँ नृत्य कैसा है, वहाँ गीत कैसे हैं, वहाँ वाद्ययंत्र कैसे हैं, वहाँ का पेय कैसा है, वहाँ के भोजन कैसे हैं, वहाँ के खाद्य पदार्थ कैसे हैं, वहाँ के आभूषण कैसे हैं, वहाँ पर परिधान कैसा है, इन नाटक कैसे होते हैं, इन सारे ही विषयों को लेकर के गांव-गांव से लोगों ने भाग लिया है। और विशेष रूप से 4 जिलों के 10-10 सरपंच भी लिए गए। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, जो 4 प्रभावित जिले हैं, ऐसे उसके 10-10 सरपंच भी लिए गए हैं। आज बस्तर पंडुम एक उत्सव भर नहीं बल्कि बस्तर की पहचान, अस्मिता और गौरव का प्रतीक बन चुका है। देश और प्रदेश से आने वाले पर्यटक और संस्कृति प्रेमी इस उत्सव के माध्यम से बस्तर की आत्मा को करीब से जानने का अवसर प्राप्त करते हैं। बस्तर क्षेत्र अपनी अद्भुत आदिवासी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाज और विविध आदिवासी व्यंजन के लिए जाना जाता है। बस्तर की इस समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने और इसे देश और विदेश के सामने लाने के लिए बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बहुत आवश्यक है। 2024 के बस्तर पंडुम की अपार सफलता ने संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए। पिछले साल की तरह इस साल भी जनता का जबरदस्त प्यार बस्तर पंडुम को मिल रहा है। बस्तर पंडुम का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद के लाल आतंक से मुक्त होकर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। पंडुम शब्द का अर्थ ही उत्सव होता है और वास्तव में ये आयोजन बस्तर की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक चेतना और सामुदायिक जीवन का जीवंत प्रतिबिंब है। बस्तर पंडुम केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बस्तर पंडुम केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जनजातीय विरासत के संरक्षण और संवर्धन का सशक्त माध्यम बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। बस्तर की संस्कृति सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। बस्तर पंडुम इसी विरासत को नई पहचान दे रहा है। कांकेर जिले के पखांजूर और कोयली बेड़ा विकासखंड में जब ढोल मांदर की थाप गूंजती है, जब हल्बी और गोंडी गीतों पर सैकड़ों कलाकार थिरकते हैं, तो लगता है मानो बस्तर अपनी जड़ों से संवाद कर रहा हो। यह आयोजन केवल रंग और उत्साह का उत्सव नहीं बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का संकल्प भी है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अपनी अनुपम जनजातीय संस्कृति, समृद्ध लोक परंपराओं और प्रकृति से गहराई से जुड़े जीवन दर्शन के लिए विश्वविख्यात है। इसी सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और उसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का सबसे सुंदर प्रयास है बस्तर पंडुम।
यह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बस्तर की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक चेतना और सामुदायिक सद्भाव का जीवंत प्रतिबिंब है। पखांजूर जो कांकेर जिले का महत्वपूर्ण विकास खंड है, बस्तर संभाग के सांस्कृतिक परिदृश्य का अभिन्न अंग है। यहाँ आदिवासी बाहुल्य आबादी अपनी प्राचीन परंपराओं को आज भी बड़े गर्व के साथ जीवित रखे हुए है। बस्तर पंडुम के तहत पखांजूर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं बल्कि पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोते हैं। पखांजूर के ग्रामीण अंचलों में बस्तर पंडुम का माहौल देखते ही बनता है। यहाँ के मैदानों में सैकड़ों आदिवासी कलाकार अपनी पारंपरिक पोशाकों में सजे धजे नृत्य करते हैं। ढोल, मांदर, तुरही, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों के धुन पर थिरकते पैर और गजते लोकगीत पूरे वातावरण को भक्ति, उल्लास और सामुदायिक एकता से भर देते हैं। बस्तर पंडुम का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो बस्तर की संस्कृति है उसको एक त्यौहार के माध्यम से मनाया जाना है। हमारे आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, परिवर्धन और जो हमारे नव युवा हैं उनको आदिवासी संस्कृति के बारे में बताना है, किस प्रकार से अब वेस्टर्न फिलोसफी बढ़ते जा रहा है, अपनी संस्कृति किस प्रकार से जीवित रह रही थी और उसको बचाने के लिए पंडुम शासन की ओर से सभी बस्तर संभाग में भी किया जा रहा है। हो सकता है आगे पूरे इंडिया लेवल में भी हो। 3000 से लगभग आए हुए हैं और उसमें से हमारे 2000 लोगों का पार्टिसिपेशन किए हैं। उसमें से अभी कई कार्यक्रम होने बाकी हैं। इस प्रकार का आज तो नहीं हो, लगभग लग रहा है नहीं हो पाएगा और कल भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बस्तर पंडुम रखा गया है। आज बस्तर पंडुम के उपलक्ष्य में आज हमारे आदिवासी का कला, जो सांस्कृतिक कला है, उसको दिखाने का मौका मिला है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासियों को इतना कला दिखाने का जो मौका मिला है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को कार्यक्रम में के संबंध में जो यहाँ आज जो कला दिखा रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि हमारे जो आदिवासी का जो कला है, संस्कृति है, वो और आगे आ सकेगा। और राज्य सरकार के निर्देश के द्वारा आज हमारे कोलीपुर ब्लॉक में जो 2 दिवसीय जो बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है, तो इसमें 7 प्रकार का जो गढ़ है, जो प्रमुख गढ़ जो अपना प्रतापपुर गढ़ है, इसमें लगभग पूरे कोलीपुर ब्लॉक के हर आदिवासी गांव के युवक युवतियां जो अपना रेला नृत्य से लेकर जितना भी जो हमारे जो पंडुम में मनाया जाता है उन सभी व्यवस्था को यहाँ पे दिखाने का जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है। इसमें निश्चित तौर पे स्थानीय जो कलाकार है, जो आदिवासी जो कला दबा हुई है, जो आज विलुप्ति की ओर जा रही है, तो निश्चित तौर पे आज बस्तर पंडुम आयोजन होने से क्या वो जो कला है, आदिवासी कला सामने आ जाएगी और इसको आज ब्लॉक स्तरीय से लेकर आज आने वाले समय में जिला स्तर पे होगी, उसके बाद में समग्र स्तर पर प्रोग्राम होगा। स्थानीय महिला अपनी बारीक हस्तकला, घड़वा माटी के बर्तन, बांस की टोकरियों, पत्तों से बनी चटाइयां, लोहे ढोकरा शिल्प आदि का प्रदर्शन करती हैं। साथ ही पारंपरिक व्यंजनों जैसे बचौड़ी, अरसा, फरा, मड़िया की रोटी, लाल साग, जनजातीय हर्बल चाय आदि के स्टॉल दर्शकों को बस्तर की प्राकृतिक स्वादिष्टता से परिचित कराते हैं। यह आयोजन नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ने का सर्वोत्तम माध्यम बन चुका है। बच्चे बूढ़े सब मिलकर इसमें भाग लेते हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करते हैं। पखांजूर में बस्तर पंडुम सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की भावनाओं, विश्वासों और जीवन दर्शन का उत्सव है। यह महोत्सव बस्तर को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहा है, संघर्ष से सृजन की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर। जब पखांजूर के मैदान में ढोल मांदर की थाप पर गूंजते हैं, तब सैकड़ों कलाकार अपनी परंपरागत वेशभूषा में थिरकते हैं। तब लगता है कि बस्तर की आत्मा आज भी जीवित, मजबूत और चमकदार है। पखांजूर के प्रतापपुर ग्राम पंचायत में पारंपरिक संस्कृति और विकास के अद्भुत संगम बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में बस्तर अंचल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराएं और लोक जीवन की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में बस्तर की पारंपरिक औषधीय ज्ञान, परंपरा, लोक नृत्य, प्रकृति पूजा, आदिवासी रीति रिवाज, समृद्ध लोक कलाएं जैसे काष्ठ शिल्प और धातु कला, साथ ही विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा जैसे अनूठे त्योहारों की झांकी प्रस्तुत की गई। घोटुल जैसी सामाजिक संस्थाओं और हल्बी व गोंडी भाषाओं की सांस्कृतिक विरासत को भी मंच के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। बस्तर की साधारण जीवन शैली,
परंपरागत ज्ञान और जल, जंगल व जमीन से जुड़े जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पूरे आयोजन में देखने को मिला। कार्यक्रम ने न केवल बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त किया, बल्कि आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ सवर था छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी है खबरों का सिलसिला INH पर। बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।